एपेक्स कमेटी का हंगामी इजलास आज तलब तवानाई समेत कौमी मंसूबों पर काम करने वाले गैर मुल्कियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी, अमन अमान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, दाखिल सलामती पर गौर इजलास के एजेंडे में शामिल। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में अमन अमान की सूरत हाल के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम भी शिरकत करेंगे। इजलास में नेवल और एयर चीफ भी शरीक होंगे। इजलास में सिक्योरिटी और अमन अमान के अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। वज़ारत दाखिला, अमन अमान और गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी प्लान पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला, अमेरिका ने वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 129 रन का। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से चीनी वज़ीर ल्यू जुआन चाओ की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग भी शरीक थे। वज़ीर आज़म के चीनी वज़ीर और वफ्द के अराकीन का पाकिस्तान में खैर मकदम। चीनी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। चीन ने अपनी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को खास मकाम दिया। चीन पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेगा। चीन CPEC के अपग्रेडेड वर्जन के लिए मुश्तरका तौर पर काम करेगा। हम CPEC के दूसरे मरहले पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। चीन ने पाकिस्तानी हुकूमत और अपोजिशन को एक मेज पर बिठा दिया। CPEC पर इजलास में सारी जमातों के रहनुमा शरीक। चीनी रहनुमा के इस्तेकाम के लिए सियासी जमातों को मिल बैठने की तजवीज़। चीनी वज़ीर ल्यू जुआन चाओ ने मुश्तरका मुशावरती मैकेनिज्म के इजलास से खिताब में कहा, पाक चीन दोस्ती नाकाबिल शिकस्त है। दोनों ममालिक तरक्की की नई राहों पर गामजन हुए। पाक चीन दोस्ती की बुनियाद अवामी हिमायत की मरहून मिन्नत है। पाकिस्तान और चीन की तरक्की की पॉलिसी दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। दोनों ममालिक के इदारों और सियासी जमातों को मिलकर चलना है। तरक्की के अहदाफ के लिए सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है। मीडिया, तलबा और नौजवानों के वफूद के तबादलों के लिए तैयार हैं। CPEC खित्ते में अमन व सलामती का ज़ामिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे में 23 समझौतों पर दस्तखत हुए। सरमाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। बेहतर सिक्योरिटी से ताजर पाकिस्तान में सरमाकारी करेंगे। CPEC दोनों ममालिक की आवाम के लिए बेहतर जिंदगी और खुशहाली की उम्मीद है। किसी मुल्क की तरक्की के लिए इस मुल्क के अंदर इस्तेकाम होना ज़रूरी है। पाकिस्तान को पेचीदा दाखिली और खारजी चैलेंजेस का सामना है। मुल्क की तमाम सियासी जमातें हाथ मिलाकर सियासी और समाजी इस्तेकाम लाएं तो ही पायदार तरक्की को यकीनी बना सकते हैं। पार्टी सतह पर मुज़ाकरात की हामी नहीं भरी। महमूद खान चकज़ई को ज़रूर कहा कि वो मुज़ाकरात करें। बानी PTI के कमर अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, चकज़ई सियासी जमातों की जानिब से कोई ऑफर लाए तो सोचेंगे। नून लीग से क्या मुज़ाकरात करेंगे, इनकी तो हुकूमत ही ख़त्म हो जाएगी। हम नून लीग के साथ क्या मौसम की बात करें। पूरी कौम इस वक्त अदलिया की तरफ देख रही। एहसन इकबाल ने बयान दिया, बानी PTI 5 साल जेल में रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कोई सियासी मुकदमा नहीं बनाया गया। पंजाब और सिंध में हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए गए। पाकिस्तान को सर्जरी की ज़रूरत है। सर्जरी अवामी मैंडेट रखने वाला ही कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने हमारे हक पर डाका डाला। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, अपने इक़्तिदार की नहीं। हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा को बिजली फराहमी की यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की है। हसास इदारों के अफसरान कडियाला जेल में क्या काम। अपने वकला को कहा इनके खिलाफ पटिशन फाइल करें। जेल सुप्रिटेंडेंट जेल में होने वाली मुलाकात और मीटिंग्स कैंसिल करता है। जलसों की इजाज़त नहीं है, मुझे मिलने नहीं दिया जाता। नवाज शरीफ रोज़ 40 लोगों से मिला करते थे। सियासी जमातें अपनी अना के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का लियारी में खिताब। कहा, इस्लामाबाद के सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने और बात करने को तैयार नहीं। जहां एक तरफ माशी मुश्किलात हैं, वहीं सियासी बहरान भी मौजूद है। इस्लामाबाद के सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने और बात करने को तैयार नहीं। मुआशरे में नफरत की सियासत फैलाई जा रही। हम समझते हैं बेहतर होता कि हुकूमत तमाम इत्तेहादियों से बातचीत करके बजट बनाती। अगर बजट में पीपल्स पार्टी की राय मौजूद होती तो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकते थे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वो मुलाकातें कर रहे, जबकि शहबाज शरीफ से पूरी उम्मीद है और उनकी नीयत साफ है कि पीपल्स पार्टी से किए वादे पूरे करेंगे।
बजट पास कराने के लिए हुकूमती काविशें जारी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती बैठक। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात में पावर शेयरिंग फार्मूला, PSTP पंजाब ख़ुसूसन जनूबी पंजाब के मामलात ज़ेर गौर। पंजाब में पावर शेयरिंग पर भी तबादला ख्याल। पंजाब के इंतज़ामी उमूर ओहदों समेत दीगर मामलात पर भी गौर। सिंध के तरक्याती काम ख़ुसूसन सैलाब मुतासरा बहाली इलाकों की तामीर और तरक्की का मामला भी ज़ेर गौर। पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरा इलाकों में रिहायशी मकानात, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स की तामीर के लिए भी ताउन की ख्वाहिशमंद। पीपल्स पार्टी की कमेटी में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ शामिल थे। हुकूमती कमेटी में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ भी शामिल। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए बड़ों ने सर जोड़ लिए। वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगानी से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। वज़ीर आला ने लोड शेडिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात वफ़ाक़ी वज़रा के सामने रखे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि बिजली की फराहमी आवाम का बुनियादी हक़ है। एहतजाज आवाम का हक़, इन पर मुकदमात नहीं दर्ज कर सकते। वफ़ाक़ी वज़ीर तवानाई ने जवाब में कहा कि लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग मजबूरी है। मुफ्त बिजली का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला ने मशवरा दिया मामलात को मफाहमत से हल किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इजलास से खिताब में कहा कि वफाक संजीदा हो। 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग कबूल नहीं, कहीं आवाम बेकाबू न हो जाए। वफाकी हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं कर रही। लॉसेस वाले इलाकों से खातिर ख्वाह रिकवरियाँ होने के बावजूद भी गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज अवामी मसला है। पेशावर के रहमान बाबा ग्रेड स्टेशन पर मकामी शहरियों ने एक मरतबा फिर हल्ला बोल दिया। मुश्ताइल अफराद ने ज़बरदस्ती ग्रेड स्टेशन में घुसकर बिजली बहाल कर दी। पुलिस की मौजूदगी में मुश्ताइल अफराद ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक ज़बरदस्ती फीडर्स चालू कराने से रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन अंधेरों में डूब गया। ग्रिड स्टेशन में फॉल्ट आने से 32 फीडर्स को सप्लाई मुनक़ता। मुश्ताइल मुजाहिरीन ने पेस्को अमले से तल्ख कलामी की और मोबाइल फ़ोन भी छीन लिए। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मुताबिक सूबे भर में पेस्को के 1300 से जायद फीडर्स, घरेलू सार्फिन के 981 फीडर्स में 156 पर लॉसेस 10% से कम, 156 फीडर्स पर सिर्फ 2 घंटे लोड शेडिंग, 135 फीडर्स पर लॉसेस 10 से 20% होने के बावजूद 2 घंटे लोड शेडिंग हुई। 135% फीडर्स पर 20 से 30% तक लॉसेस, 6 घंटे लोड शेडिंग। 96 फीडर्स पर लॉसेस 30 से 40% होने के सबब 7 घंटे की लोड शेडिंग। 143 फीडर्स पर 40 से 60% तक लॉसेस के बाइस 12 घंटों की लोड शेडिंग। 157 फीडर्स पर लॉसेस 60 से 80%, जबकि लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे। 159 फीडर्स पर लॉसेस 80% से जायद होने के सबब 20 घंटे लोड शेडिंग। लोड शेडिंग के बावजूद बिजली महंगी, घरेलू बिजली सार्फिन पर माहाना 200 तक 1000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए। नेपरा ने बिजली के नए टैरिफ मुतारफ करा दिए। इतलाक 1 जुलाई से होगा। घरेलू सार्फिन के बिजली बिलों में माहाना यूनिट्स के लिहाज से चार्जेस मुकर्रर। कमर्शियल के लिए 300%, सनती सार्फिन के लिए 355% तक इजाफा किया गया। TOU मीटर इस्तेमाल करने वाले रिहायशी सार्फिन भी माहाना 1000 रुपये चार्जेस अदा करेंगे। 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों पर फिक्स चार्जेस नहीं लगेंगे। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन 1 जुलाई से 200 रुपये चार्जेस अदा करेंगे। CPEC पर तमाम जमातें एक पेज पर मौजूद हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब। कहा CPEC से पाक चीन दोस्ती मजीद मुस्तहकम होगी। CPEC पाकिस्तान की तरक्की का अहम मनसूबा है। बेल्ट एंड रोड के तहत पहला मनसूबा CPEC की शक्ल में पाकिस्तान से शुरू किया गया। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुनफरिद दोस्ताना ताल्लुकात मौजूद हैं। पाकिस्तानी कौम चीन की हिमायत को कभी नहीं भूलेगी। चीन ने इस वक्त सरमाकारी की जब कोई सरमाकार पाकिस्तान नहीं आना चाहता था। CPEC मुआशी तरक्की का अहम मनसूबा है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का पाक चीन मुश्तरका मुशावरती इजलास में इजहार ख्याल। कहा CPEC दोनों ममालिक के बेहतर मुस्तकबिल और तरक्की का ज़ामिन है। फजल रहमान ने कहा कि चीन ने मसला कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की। CPEC पर पाकिस्तान में कौमी इत्तफाक राय मौजूद है। बैरिस्टर जफर ने कहा कि CPEC पाक चीन दोस्ती का विजन है। पाक चीन दोस्ती की हमारी खारजा पॉलिसी में सबसे ज़्यादा अहमियत है।
दहशतगर्दी का खात्मा और सियासी इस्तेकाम CPAC के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट सबूत है CPAC पर तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि चीनी वफ्द के दौरा पाकिस्तान का खैर मकदम करते हैं। IMQM पाकिस्तान CPAC के तहत इकनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हामी है। वफाकी हुकूमत का 7वीं कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड में तोसी का फैसला। ज़राए के मुताबिक कौमी मालियाती कमीशन को 1 जुलाई से पहले नया अवार्ड देना है। मौजूदा कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड में तोसी करनी है। कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड 5 साल के लिए होता है। नया अवार्ड तय न हो सके तो हुकूमत मौजूदा कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड में तोसी कर सकती है। 25 अरब रुपए सरप्लस के साथ 930 अरब रुपए हुजम का बलोचिस्तान का बजट पेश। वज़ीर ख़जाना बलोचिस्तान शोएब नौशरवानी ने बजट पेश किया। बलोचिस्तान बजट में कुल आमदन का तखमीना 955 अरब रुपए। वफाकी हुकूमत की तर्ज पर ग्रेड 1 से 16 मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक का इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22% तक का इजाफा। रिटायर मुलाजमीन की पेंशन में 15% तक इजाफे की तजवीज़। रवा अखराजात की मद में 564 अरब रुपए मुख्तस किया गए। PSTP का 321 अरब रुपए तखमीना। स्कूल की तालीम के लिए कुल बजट का 12% 118 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के 126 अरब। सेहत के लिए 57 अरब 12 करोड़ रुपए मुख्तस किया गए। सेहत कार्ड के लिए बजट में 5.5 अरब रुपए मुख्तस किया गए। पेंशन और दीगर मराद के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस। बजट को किसी सूरत कोई रोक नहीं सकता। बजट डंके की चोट पर पास होगा। सेनेटर फैसल वावटा की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, डंके की चोट पर ठोक बजा कर निचकारी भी होगी। बजट में तरामीम की गुंजाइश है। हम सब टैक्सेस का अपना अपना बोझ उठाने के तैयार हैं। बजट में कहीं कुछ कुताहियां और नालायकियां भी हुई हैं। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का पंजाब में दफा 144 के नफाज पर एहतजाज। कहा, इस वक्त पंजाब में दफा 144 लगाई गई जब PTI और इत्तेहादियों ने एहतजाज की कॉल दी। फॉर्म 47 की चीफ मिनिस्टर पंजाब का टाउट IG नॉन प्रोफेशनल शख्स है। आरिफ अलवी ने कहा कि हुकूमत में बैठे लोग कौम को गुमराह कर रखे, आइन के दायरे में रहकर सबसे बात करना चाहते हैं। फॉर्म 47 वालों के पास पावर ऑफ अटॉर्नी मौजूद नहीं। चाहते हैं मामला जमहूरियत के जरिए हल किए जाएं। सदर के ओहदे पर रहते हुए कोई जाती काम नहीं किया। सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी का साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर के इंकशाफात पर रद्द-ए-अमल। कहा, 2017 के बाद से आज तक जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से नवाज शरीफ की कोई मुलाकात नहीं हुई। ट्वीट में इरफान सिद्दीकी ने लिखा कि मेरी मुसद्दका मालूमात के मुताबिक पनामा केस में अदालती फैसले के बाद से आज तक जनरल बाजवा से नवाज शरीफ की कोई मुलाकात नहीं हुई। बेगम कुलसुम नवाज के इंतकाल पर 1 आध मिनट की ताज़ियत के सिवा गुज़श्ता 7 साल में कोई टेलीफोनिक राबता भी नहीं हुआ। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर 27 जून तक फैसला सुनाने का इम्कान। एडिशनल सेशन जज अफसर मजूका की इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत। बानी PTI के वकील सलमान अकबर राजा ने कहा कि यह पाकिस्तानी औरत की हुर्मत पे हमला है। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने करार दिया या सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर वकील सलमान अकबर राजा के दलाइल जुज़वी सुने गए। अदालत ने रिमार्क्स दिए 27 जून से पहले सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर फैसला करना है। कोई फरीक अगर ना भी आया तो रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दिया जाएगा। मजीद समाअत 25 जून तक मुलतवी। अफराद ने कत्ल किया था।